हेलो एवरीवन। आइए, ये जो क्रम चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 9th का, हम लोगों ने शुरुआत किया है। 1.1 एक्सरसाइज हो गया है। अब उसी क्रम में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इजी मेथड से। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इरेशनल नंबर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप चाहें तो उसको आई बटन में जाके आपको लिंक दिख जाएगा। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किस प्रकार से किसी संख्या को, किसी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं। ठीक, जिसमें कोई नंबर लाइन है जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 इधर की तरफ जब आते हैं, सबको मालूम है इधर की तरफ आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता है। जबकि इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए √2 है। √2 को नंबर लाइन पे अगर डिनोट करना हो, नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको करने का बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के से ये इजीली मतलब सॉल्व किया जा सकता है। इजीली इसको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। तो पाइथागोरस हम लोग लाते हैं, पाइथागोरस जो थ्योरम है उसी से। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो हाइपोटेनस होता है, इसका स्क्वायर अगर कर दिया जाए, हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, और इसी थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग नंबर लाइन पे इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो नंबर है यहाँ पे 2 है। 2 को डिनोट करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, यहाँ से एक डिस्टेंस है यहाँ तक चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 को करने के लिए ट्रायंगल हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए ये 90 डिग्री का होता है और ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। और इसमें क्या होता है कि अगर ये वाला भुजा एक हो और ये वाला एक हो, तो ये वाले का जो वैल्यू होगा, ये कर्ण का या हाइपोटेनस की वैल्यू √2 में आ जाएगी, क्योंकि एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर एक ही होता है और बेस का भी स्क्वायर एक है। ठीक है, तो एक का स्क्वायर 2 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसी थ्योरम को यूज करके हम लोग इसको नंबर लाइन पे डिनोट करने का प्रयास करेंगे। तो ये वाला दूरी जो है ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 0 से 1। ठीक, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पे चला जाए, 1 सेंटीमीटर ऊपर। अब जो ये वाला लाइन हो गया ये भी 1 सेंटीमीटर का हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको मिला दें तो ये जो हाइपोटेनस आएगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। और √2 आ गया तो यहाँ से अगर हम लोग कंपास रख के, कंपास समझते हैं ना, लंगड़ा प्रकार बोलते हैं, है ना, तो वहाँ पे ऐसे रख के जैसे उससे ऐसे लाइन खींचेंगे तो ऐसे लाइन कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कटेगा मान लीजिए 20, और इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये वाली जो जहाँ पे कटेगा ये वही लाइन क्या हो जाएगी, √2 को डिनोट करेगी। ये √2 होगी। जैसे हाइपोटेनस बराबर, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 के बराबर हो जाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 2 के, तो हाइपोटेनस बराबर √2 के। यही बात यहाँ पे लिखी गई है और इसी से हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। देखिए, हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर कब होगा? अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि जो भी रियल नंबर होते हैं वो उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। इन सभी संख्याओं को मिला के ही ये रियल नंबर बनता है। तो बिल्कुल ये बात ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हर एक रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो यही बात होगी कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। तो ये बात सत्य है, ट्रू है। ठीक है, अगली बात, एट नंबर लाइन एवरी पॉइंट √m। कोई भी नंबर लाइन पे अगर हम लोग कोई भी साइड लेते हैं, जैसे नंबर लाइन है, ऐसा नंबर लाइन है और हर एक संख्या √m में आएगा, ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 0 है, इधर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ वाली वैल्यू जो होगी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने रख दिया 2, तो √2 वाली वैल्यू जो होगी
हर बार एग्जैक्ट नहीं आएगी, क्योंकि नंबर लाइन पे ये इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एग्जैक्ट उसको डिनोट करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अगर हम लोग इधर पीछे की तरफ चलते हैं तो -1 -2 ऐसे चलता जाएगा ना, -1 -2, ठीक। तो नंबर लाइन पे इधर की तरफ डिनोट करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमेशा डिनोट नहीं की जा सकती। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छी बात है। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो इरेशनल नंबर होती हैं। ये इरेशनल नंबर है, ठीक। इरेशनल नंबर होती हैं तो ये बात तो पहले ही मैंने यहाँ पे बता दिया कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होना गलत होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर बार रियल नंबर इरेशनल नंबर होना मुश्किल है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है क्वेश्चन, सभी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनका अगर स्क्वायर रूट निकाल लिया जाए तो इरेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है। अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल देख के दिखाना है कि जो नंबर आएगा वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। इंटीजर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं जैसे 1 2 3 4 5, और इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं जैसे -1 -2 -3 -4, इस टाइप से चलते जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर। तो क्या हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है? तो ये गलत है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 9, ठीक। अब 9 को अगर अंडर रूट में डाल दिया जाए, क्योंकि इसने कहा है कि इरेशनल नंबर मैंने बताया है अंडर रूट में होता है, तो अगर इसको निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाता है तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ से, और ये वैल्यू जो निकल गई ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, ठीक। 3/1 लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये क्या है, एक ये P और Q, P/Q के फॉर्म में लिखा गया, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो, क्योंकि वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि √5 नंबर लाइन पे डिनोट करना है। ये भी बहुत ईजी है, जस्ट अभी मैंने समझाया है। देखिए नंबर लाइन कोई खींच लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे। इधर -1, इधर -2, ठीक है, -3, इस टाइप से आगे बढ़ते जाएंगे। हमको √5 चाहिए, तो √5 को हम लोग कैसे करेंगे कि पाइथागोरस लगा देंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो हमको पता है कि हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर होगा तो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि हाइपोटेनस, अब हम लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू √5 चाहिए, √5 चाहिए। √5 को निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये 2 का स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर कर दिया जाए और +1 कर दिया जाए, 1 का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया 5। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो उधर जाके ये अंडर रूट में 5 कर देता है, ठीक है। ये स्क्वायर उधर जाके रूट में कर देता है। तो हमारी वैल्यू आ गई √5। इसको डिनोट करना बहुत ईजी है। हम लोगों ने देखा 2 और 1 का स्क्वायर। तो हमेशा क्या करते हैं, नंबर लाइन पर डिनोट करने के लिए एक एक जो एक यूनिट है, इस एक यूनिट को ही लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें जाए तो एक वैल्यू हमारी 2 है, एक 1 है, वजह से हम लोग इसको आसानी से डिनोट कर पाएंगे। अगर 1 यूनिट ना हो तो दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ से 1 यूनिट चला जाएगा, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट जा रहा है तो 2 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, जबकि ये 1 यूनिट ऊपर की तरफ भी है, क्योंकि इसका जो लेंथ होगा परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये बेस मैंने मान लिया 2, और ये अगर बेस हो गया तो ये क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी 1, और इस हिसाब से ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल बन जाएगा तो ये वाला दूरी हम लोगों को पता है 2 है और ये 1 है, तो दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने करके दिखाया कि दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये √5 हो जाता है, तो ये √5 हो जाएगा। अब √5 वाली वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंपास या लंगड़ा रख के क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे, ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे काटेंगे,
तो ये वाला जो जिस साइड पे कटेगा इस नंबर लाइन पे, ये जो पॉइंट होगा, इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि ये √5 वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने एक्सरसाइज 1.2 को पूरा कंप्लीटली, है ना, 1 2 3 तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे वाला एक्सरसाइज 1.3 करने का प्रयास करेंगे। ये इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।